डॉक्टर चंद्रेश जायसवाल देरानगर, कलावता सिंह प्रिंसिपल सुल्तानपुर, दिनेश अग्रणी डेरा, मगन प्रधान खैरा, आपका भी शुभागमन हम लोगों के लिए हुआ है। गई अंदर गई अंदर गई अंदर करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ज्ञान यही, हरि नाम यही हरि ज्ञान यही, जग के मंगल की आरती। हरि पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन गुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन गुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। आरती आज ग्रामों के घर आज ऐसी तालियां बजाइए कि अब इस रास्ते से आप जब भी गुजरे मेरी हरि नाम की गूंज आपको हर वक्त सुनाई। एक बार जितने भक्त यहाँ पे हमारी करोगे एक बार पीछे ऊपर भी बैठे सब और तालियां जोरदार हरि बोल।
उन्होंने सूर्य नारायण भगवान की तपस्या करी, उनको प्रसन्न किया। सूर्य नारायण भगवान दर्शन देने आते हैं। उन्होंने कहा क्या चाहिए वरदान में? बोले मुझे वरदान नहीं चाहिए, मैंने तो केवल दर्शन के लिए तपस्या करी। उनको बड़ी खुशी हुई, ऐसे भक्त कम मिलते हैं जो केवल दर्शन के लिए तपस्या कर ले। तो वो अपने गले में एक मणि लेकर चला गया। शेर कुछ दूर गया कि उसका मिलना एक रीछ से होता है। उस रीछ ने शेर को मार दिया। वो मणि लेकर चला गया अपनी गुफा में, बच्चों को खिलौना स्वरूप उसने वो मणि दिया। अच्छा, वो रीछ कौन है? जामवंत जी। सबको पता है ना यहाँ जामवंत जी कौन है? असर हिला रहे, कोई बता नहीं रहा कौन है? जो राम जी के साथ थे, पता है ना? तो ये वही जामवंत जी ही थे। अब यहाँ पर राजा को पता चलता है तो राजा आते हैं। भाई का शरीर तो मिल गया पर मणि गायब है। मणि गायब है। अब यहाँ पर उनके साथ और भी लोग आए थे तो सबने राजा से कहा कि जानवरों को मणि से क्या लेना देना, जरूर किसी ने मौके का फायदा उठाया है, तो तुम्हें किसी पे शक है? वो कहे कैसा शक? बोले ऐसा किसी ने जिसने मणि को देखकर कोई अजीब हरकत करी हो। हरकत तो एक ही ने करी थी, उसने बस शक जताया कि भगवान के दुश्मन कम नहीं है। सब कहने लगे अरे वही चोर है, वो तो प्रसिद्ध है इस नाम से, जाओ वृंदावन में। भगवान तक खबर पहुंचती है तो भगवान आते हैं। भगवान देख रहे हैं कि जहां भाई का शरीर पड़ा था वहां से शेर के पैरों के निशान जा रहे हैं। भगवान उसके पीछे पीछे गए। वो रुकते हैं कि रीछ के पैरों के निशान शुरू होते हैं। भगवान उसके पीछे पीछे गए कि वो गुफा मिलती है और मणि दूर से ही चमक रही है। भगवान अंदर गए। भगवान ने जामवंत जी से कहा, जामवंत जी पहचान नहीं रहे। तो भगवान ने कहा कि ये मणि एक देवता की है, मुझे चाहिए, ये गलती से आपके पास आ गई है। उसने कहा मेरे बच्चों को अच्छी लग गई है, मैं उन्हें दुखी नहीं कर सकता। भगवान कहते कोई खेलने की वस्तु नहीं है, एक देवता की मणि है। बोले इतना है तो युद्ध करो और ले जाओ। दोनों के बीच मल्ल युद्ध होता है। मल्ल युद्ध यानी कुश्ती। दोनों के बीच मल्ल युद्ध हो रहा है। काफी समय तक युद्ध चला। अच्छा, युद्ध के बीच जामवंत जी को बार बार लग रहा है कि ये मुझे मार सकता है, ये इतना शक्तिशाली है, लेकिन ये बार बार अपना दांव पलट रहा है। भगवान को मारना थोड़ी है, ये तो भगवान के ही भक्त हैं। भगवान ये किसी कारण से कर रहे थे, तो उसको महसूस हो रहा है कि ये जबरदस्ती लड़ रहा है, वरना ये मुझे चुटकी में मार दे। जब काफी समय हो गया तब जाकर भगवान ने धनुष उठाया। जैसे ही तीर खींचा कि जामवंत जी को साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दर्शन। अब राम जी को देख के तो जामवंत जी चरण पकड़ लेते हैं। प्रभु मैंने आप पर हाथ उठाया। भगवान कहते तुमने नहीं उठाया, मैंने तुमसे ये करवाया। क्यों करवाया? बोले रावण के वध के बाद सब प्रसन्न थे सिवाय तुम्हारे। तो मैंने तुमसे पूछा कि तुम्हें प्रसन्नता नहीं है, कि तुमने कहा कि रावण बहुत बलशाली था। मेरी इच्छा थी कि मैं उससे मल्ल युद्ध करता, पर मेरी इच्छा तो इच्छा ही रह गई। तब मैंने तुम्हें वचन दिया था कि मैं तुम्हारा युद्ध रावण से भी ज्यादा बलशाली पुरुष के साथ कराऊंगा। तो मैंने अपना वचन पूरा किया। अब मुझे वो मणि दे दो। वो कहता है दूंगा पर दहेज में। भगवान कहते मतलब समझते हो? बोले हाँ, पशु हूं पर समझता। आपको मेरी बेटी से विवाह करना पड़ेगा। भगवान कहते अरे मेरा विवाह हो चुका है।
बोले आपने कौन सा यहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम होने का व्रत लेकर रखा है? राजाओं के पहले बहुत विवाह होते थे और भगवान ने इस जन्म में मर्यादा पुरुषोत्तम होने का व्रत भी नहीं रखा कि वो मर्यादा में रहेंगे। तो उन्होंने कहा कि पर फिर भी भगवान मान नहीं रहे। तो जामवंत जी कहते हाँ बात ये अलग है कि अगर मेरी बेटी में मनुष्य वाली सुंदरता नहीं है तो आप मना कर सकते। भगवान कहते मेरे लिए सब सुंदर है क्योंकि सबको मैंने बनाया है। एक बात समझिए, अगर भगवान के लिए कोई एक रूप सुंदर होता तो भगवान सबको एक जैसा बनाते है ना। वो कोई खराब चीज बनाएंगे? व्यक्ति खराब यहाँ आने के बाद होता है, पैदा भी इसीलिए कहा जाता है ना बच्चे भगवान का रूप होते। जब भगवान भेजते हैं तो भगवान तो अपने जैसा ही भेजते हैं। बड़े होने के बाद, संसार में पढ़ने के बाद, संगत पढ़ने के बाद व्यक्ति बुरा होता, भगवान थोड़ी बुरा भेजते हैं। तो भगवान कहते मैं तो हर व्यक्ति को सुंदर बनाता हूँ क्योंकि मैं बना रहा हूँ ना भाई, मैं थोड़ी कुछ गलत चीज बनाऊंगा। इसलिए हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग दिखता है, सब अपने आप में सुंदर है। ये हमने फिर बना दिया कि नहीं नहीं सुंदरता तो ये होती है, अच्छा ये होता है। भगवान ने सब अच्छा ही बनाया है। तो जामवंत जी के कहने पर भगवान का विवाह उनकी पुत्री जामवंती के साथ होता है। फिर वो मणि लेकर सत्रधिक राजा के पास आते हैं। राजा माफी मांगने लगे। भगवान ने कहा मैंने माफ किया। बोले ऐसे नहीं, आपको मेरी बेटी से विवाह करना पड़ेगा। भगवान कहते अरे मेरा विवाह हो चुका है। अरे बोले एक हो गया, एक और से। तो सत्रधिक राजा की बेटी सत्यभामा के साथ भगवान का विवाह हुआ। इसी प्रकार और भी कई कारणों से कालिंदी, सत्या, श्रुति, लक्ष्मणा, भगवान के 8 विवाह हुए। और कितने बचे? 16,100। आइए वो थोड़ी देर बाद सुनते हैं, आपसे एक ही नहीं समझती। अब चलते हैं, तो एक साथ इतने विवाद सुनाना भी अच्छा नहीं है। तो अब चलते हैं एक दूसरे प्रसंग की ओर। कल हमने जिनकर कथा सुनी सुदामा जी, तो यहाँ पर सुदामा जी गुरुकुल से चले गए, बड़े हुए, शादी हुई, बच्चे हुए, और फिर उनके जीवन में आती है दरिद्रता। घर में अन्न का दाना नहीं है, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। तब पत्नी ने हार कर कहा कि आपने एक बार मुझसे कहा था कि कृष्ण आपके मित्र थे, आप एक साथ गुरुकुल में, आप उनके पास क्यों नहीं जाते, वो कुछ तो सहायता करेंगे। सुदामा जी कहते मांगने तो मैं नहीं जाता क्योंकि मैंने स्वार्थ की मित्रता नहीं करी है। मुझे पता था कि वो यहीं रहता है, पर मैं इतने समय से उससे मिलने नहीं गया। आज मुझे दिक्कत आई है तो मैं मांगने चला जाऊं। तब पत्नी ने कहा मांगने मत जाओ, मिलकर उनसे कुछ मत कहो कि हमारी हालत कैसी, कहना गुजर रहा था, सोचा मिलता जाए। और देखिए जब खुद के घर में ठीक से अन्न का दाना भी नहीं है, फिर भी पत्नी ने कैसे तैसे एक छोटी सी चावल की पोटली तैयार की। इस प्रसंग में कहा गया है कि सुदामा जी का स्थान भगवान से भी ऊपर माना गया है। कि जब कहते ना भगवान ने उनको इतना कुछ दिया, तो भगवान भी खुद ये बात कहते कि मैंने दिया क्योंकि मेरे पास इतना कुछ है, उसके पास तो कुछ नहीं था, फिर भी वो चावल की पोटली लेकर। यहाँ पर उनका स्थान भगवान से भी ऊपर हुआ। कि जब मन में देने की इच्छा होती है ना, तो व्यक्ति ये नहीं सोचता उसके पास कितना है। तो छोटी सी चावल की पोटली लेकर जाते हैं, भगवान के महल के बाहर पहुंचते हैं। देखो 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 ये गरीबी, ये गरीबी कहा शाम के दर पे विश्वास
ऐसा विश्वास क्यों नहीं? ये भी तो डर है कि वो पहचानेगा कि नहीं। हिल जाएगा कि मेरे बचपन का यार है मेरा शान, यही सोच के एक आस लेके आया। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि दर पे सुदामा गरीब आ गया है। दर पे सुदामा गरीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है। तुम्हारे महल के करीब आ गया है। अरे द्वार पालो सुदामा जी कहते मैं जैसा जैसा कह रहा हूँ वो सब जाकर बस कन्हैया से कह दो। क्या? न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा हो। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बस एक बार मोहन से जाकर ये कह दो, बस एक बार मोहन से जाकर ये कह दो कि मिलने सखा बद नसीब आ गया है। अरे द्वार पालो अब द्वारपाल सोच रहे इतना कह रहा है तो जाकर कहीं आते हैं। एक द्वारपाल अंदर जाता है तो भगवान से सब कुछ बता कर आता है ऐसा ऐसा कोई व्यक्ति आया है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। फिर क्या हुआ? ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन हो। 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 हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंभा कि मेहमान कैसा अजीब आ गया है। कि मेहमान कैसा
बातचीत कर रहे हैं। अब सुदामा जी यहाँ भगवान के ठाट बाट देख रहे हैं, इतने सेवक, इतना बड़ा महल, हर थोड़ी देर में कोई ना कोई आ रहा है, कोई 56 भोग का थाल लेकर आ रहा है, कोई थाल में मोतियां लेकर आ रहा है, कोई कुछ लेकर आ रहा है। उनको ऐसा लग रहा है छोटी सी पोटली का क्या महत्व, तो अपनी पोटली छिपाने लग रहे हैं। लगे फिर सुदामा पोटली छिपाने, दीनता को अपनी कैसे बतावे हो, दीनता को अपनी कैसे बतावे हो, लेकिन छीन के कन्हैया लगे उसको खाने, छीन के कन्हैया लगे उसको खाने, 56 भोगे का स्वाद आ रहा है, अरे द्वार पालो अब सुदामा जी जाने लगते हैं तो भगवान उनसे क्या कह रहे हैं, रहे द्वारिका में बस एक दिन सुदामा, रहे द्वारिका में बस एक दिन सुदामा, विदाई हुई तो कहने लगे कान्हा हो, विदाई हुई तो कहने लगे कान्हा हो, क्या न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, किधर के सुदामा करीब आ गया है, किधर पे सुदामा करीब आ गया है, किधर पे सुदामा करीब आ गया है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब यहाँ पर जरासंध का प्रसंग आता है। फोटो खिंचाओ। जरासंध कंस के ससुर हुए तो भगवान को बहुत परेशान कर रहे थे कंस की मृत्यु के बाद। वो भी एक कारण था कि भगवान वृंदावन कभी जा नहीं पाए, क्योंकि भगवान जानते थे कि जरासंध इतना परेशान कर रहा है, अगर उसे खबर भी लग गई कि मेरी प्रीति वृंदावन में है तो वो मुझे मानसिक पीड़ा पहुंचाने के लिए वहां के जो लोग हैं उनको तंग कर। आइए थोड़ी शांति। तो यहाँ पर जरासंध भगवान को बहुत परेशान कर रहे थे, तो भगवान ने सोचा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत पापी राजा था, लेकिन इसके पाप का घड़ा नहीं भरा। कारण कि ये बहुत दान करता था। सुबह उठते स्नान करते पहला काम ही इसका दान करना था, लेकिन केवल ब्राह्मणों को।
सिर्फ उनको दान करता था। और दान भी कैसा, जो मांग लो। दान करने से आपके पाप कटते हैं। अब इसका मतलब आप कोई आइडिया ना लगा लें कि भाई ये तो अच्छा तरीका है, पाप करो दान करो, पाप करो दान करो। क्योंकि दंड मिलेगा, हो सकता है दान की वजह से थोड़ी देर लग जाए, जो जरासंध को लगी, और फिर दंड भयानक मिलता है। तो यहाँ पर जरासंध के पाप का घड़ा भर नहीं रहा, क्योंकि वो दान बहुत करता था। भगवान ने सोचा यही रास्ता अपनाते हैं, क्योंकि वो जब भी आता सेना के साथ आता। उसके और भगवान के बीच युद्ध बहुत बार हुआ है, वो भी कम शक्तिशाली नहीं था। तो दोनों में से कोई हार जीत नहीं रहा, लेकिन नुकसान किसका हो रहा है बताइए? ना भगवान हार रही, ना जरासंध हार रहा, बार बार दोनों युद्ध करते रहते हैं। तो ये नुकसान किसका हो रहा है? प्रजा का, सेना का। जो लड़ रहे हैं उनमें तो कई मरते हैं। तो भगवान कह रहे तो गलत हो रहा है। तो भगवान को उसके साथ मल्ल युद्ध करना था, कुश्ती, यानी एक एक। अब भगवान को भरोसा नहीं था कि ये मानेगा कि नहीं। तो भगवान ने सोचा ये जो दान करने की इसकी आदत है, इसी आदत का फायदा उठाते हैं। पर ये दान किसको करता था? तो भगवान पांडवों के साथ ब्राह्मणों के रूप में जाते हैं। तो ये दान करने लगा। पहले तो ये अपने मन मुताबिक ही देता। अगर कोई कह दे कि नहीं ये नहीं चाहिए, तो फिर बोलता जो चाहिए बताओ। तो भगवान ने कहा ये नहीं चाहिए। जरासंध कहे वचन की जरूरत नहीं, तुमको जो मांगना है मांगो। अरे ज्यादा से ज्यादा मुझसे क्या मांगोगे? मेरा राज्य मैं दे दूंगा, क्योंकि मुझे मेरी शक्ति पर इतना भरोसा है कि सुबह तुमको राज्य देकर शाम को युद्ध करके वापस ले लूंगी। तो वो कहे जो मांगना है मांगो। मान नहीं रहा हूँ, अपनी तारीफ किए जा रहा है। अब भगवान के साथ अर्जुन भी आए हैं, और अर्जुन भगवान से बहुत प्रेम करते हैं। उनको पसंद नहीं है कि भगवान खड़े और कोई अपनी तारीफ करे, तो उनको गुस्सा आ रहा है। तो क्रोध में आकर अर्जुन ने कहा जितना कहा जाए उतना ही करो। लेकिन जो बोला गलत नहीं बोला, पर ये जो हाथ दिखाया ये गलत कर दिया। क्यों? क्योंकि भगवान ने 4 वर्ण बनाए हैं। कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। पहले सब अपने अपने काम करते थे, यानी सबको एक एक काम सौंपा गया। ब्राह्मणों का काम क्या था? याद है? भीख मांगना, शिक्षा देना। और इसीलिए उनको इतना ऊंचा स्थान दिया गया है, क्योंकि गुरु का स्थान सबसे ऊपर होता है। तो वो पहले शिक्षक थे, उनका काम पढ़ाना था, शिक्षा देना था। क्षत्रियों का काम क्या था? युद्ध करना, राजा बनना, रक्षा करना। वैश्य इत्यादि का काम व्यापार का काम करना, कि समाज में धन अच्छे से रहे, कोई भी धन से वंचित ना हो, ये इनका काम था। और देखिए पहले हर कोई पूरे समाज के लिए काम करता था। अब जो व्यापारी वर्ग रहेंगे वो सिर्फ अपना नहीं सोचते थे, उनका काम था कि धन ऐसा होना चाहिए कि पूरा समाज अच्छे से रहे। तो वो इस चीज का ध्यान रखते थे। और शूद्र इत्यादि सेवा का काम करते थे। तो भगवान ने 4 वर्ण बना कर्म अनुसार, इनका ये काम होगा। तो पहले सब अपना अपना काम करते थे। तो यानी ब्राह्मण युद्ध नहीं लड़ते थे, या कोई भी शूद्र युद्ध नहीं लड़ते थे। वैसे ये सिर्फ क्षत्रिय के हाथ में होता है। तो अर्जुन ने जब हाथ दिखाया तो जरासंध की नजर अर्जुन के अंगूठे पर पड़ी। जरासंध कहे तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम तो क्षत्रिय हो। अब उसकी सेना आ गई, उसने तलवार निकाली। वो कहे सामने आओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो सबके सब अपने अपने असली रूप में आते हैं। जरासंध जब कृष्ण को देखते हैं, जरासंध कहे कृष्ण क्या काम है तुम्हें?
भगवान कहे युद्ध करना है और मल्ल युद्ध करना है, सेना नहीं चाहिए बीच में। जरासंध कहे तो ये सीधे सीधे आकर कहते तो मैं मना कर देता क्या, पर जरासंध कहे क्या करे, तुम्हें कोई काम सीधा करने की आदत जो नहीं है, तुमने तो जन्म से हर काम टेढ़े करे। जरासंध कहे तुमने जन्म कब लिया, मध्य रात्रि में। अरे थोड़ी देर रुक जाते, सुबह हो जाती, सबकी नींद खराब करी। मध्य रात्रि में जन्म लिया, कहाँ जन्म लिया, जेल में। ये जन्म लेने की जगह है, जेल में जन्म लिया। तुम काम टेढ़े करते हो, तुम खड़े टेढ़े होते हो, तुम पंथी टेढ़ी रखते हो, तुम मुकुट टेढ़ा रखते हो। अर्जुन कहे इसीलिए कहा जाता है टेढ़े आदमी के साथ नहीं लगना चाहिए। भगवान कहते मेरी तारीफ हो गई तो युद्ध करे। जरासंध कहे तुमसे नहीं करूंगा। तो बोले फिर किससे करोगे, बोले भीम से करूंगा। मुझे केवल भीम मेरे सामने खड़े रहने लायक लगता है, तुम में से तो कोई मेरे सामने खड़े रहने लायक नहीं। देखिए ये भी एक कॉन्फिडेंस है, हाँ, भगवान के सामने खड़े होकर ऐसी बातें करना। भगवान कहते अच्छी बात है, मैं तुम्हें अपने हाथों से मारना भी नहीं चाहता, क्योंकि जिसको मैं मारता हूँ वो मेरे धाम जाता है। कितने, जरासंध को खरोच नहीं आई। इसके पीछे कारण है कि बृहदरीत नामक एक राजा थे, उनकी 2 रानियां, एक भी संतान नहीं। तो कुछ संत उनके गांव आए, उन्होंने उनकी बहुत सेवा करी, तो प्रसाद स्वरूप उन्होंने उसको एक फल दिया कि अपनी पत्नी को खिला दे। अब उनको ये नहीं पता था कि इसकी 2 रानियां हैं, तो उसने दोनों को फल दिया, दोनों ने आधे आधे फल खाए। 9 महीने बाद बालक हुआ, आधा आधा, यानी एक ही बालक हुआ है पर आधा हिस्सा एक को हुआ और आधा हिस्सा यानी मृत बालक हुआ। तो रात्रि में हुआ तो राजा ने रातों रात वो दोनों हिस्सा जंगल में फेंक दिया। जंगल में एक मायावी राक्षसी थी, जरा नामक राक्षसी, उसने दोनों हिस्सों को पकड़ा और जी जी करके चिल्लाने लगी। जी माने प्राण, और वो करते करते उसने दोनों हिस्सों को जोड़ दिया। जोड़ते ही उसमें प्राण आ गए। तब से उसका नाम पड़ा जरा संग। जरा नामक राक्षसी ने हिस्सों का संग किया, तो बीच का हिस्सा कमजोर है, बाकी उसको कहीं कुछ भी करो कुछ नहीं होने वाला। तो यहाँ पर इसीलिए भगवान ने 27वें दिन कहा, क्योंकि सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं होता था। भगवान ने कहा कि कल पांडवों की जीत हुई, धर्म की जीत हुई, अधर्म की हार। अब भगवान सबसे मिलकर जा रहे हैं, तो भगवान गांधारी माता से भी मिलते हैं। गांधारी माता कौन है? कितनी देर में चलेंगे? कौरवों की माता। कितनी देर में निकलेंगे? भगवान उनके पास गए, बहुत दुखी है। उन्होंने भगवान से कहा कि तुम चाहते तो ये युद्ध रोक सकते थे, पर तुमने उम्मीद है रस्सी से भरी होगी।
सभी आरती कर जाएंगे। आप सभी लोग शांति। करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मोक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ज्ञान यही, हरि नाम यही हरि ज्ञान यही, जग के मंगल की आरती। हरि बोल को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन गुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन गुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट नरन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरवर कापे, शोभ शोभ जगन कर रखी। अंजनी पुत्र महाबलदाई, अंजनी के रघुनाथ सहाई। देवी रघुनाथ पधारे, लंका जाई दिया दुजराई। लंका तो कोट समुद्र सिखाई, राज भवन सुतवार नलाई। लंका जाई असुर सब मारे, दिया राम जी के काज सवारी। लक्ष्मण मूर्छित पड़े धरनी पर, तारी सजीवन दान हुआई। पैसी पताल तोर जमकारे, आई रावण की भुजा उठाई। आई पूजा असुर दल मारी, आई पूजा संत जन सारी। सुर नर मुनि जन हाथी उतारे, जय 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 हनुमान जी उचारे। कंचन काल कपूर उठाई, आरती करत अंजना आई। जो हनुमान जी की आरती गाए, पति में कुंद परम वन पावे। लंका विध्वंस किए रघुराई, तुलसीदास स्वामी रघुराई। आरती की हनुमान लला की, दुष्ट शरण रघुनाथ कला की। लाल देह लाली लसे हरदल लाल लको, बज देह दानोदर जय 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 कपिसु। जो हो शांति निरंतर जुगम शांति, पृथ्वी शांति रापः शांति, रोग दया शांति, शांति विश्व देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांति देव शांति, सामा शांति देवी। छठ राज्य का पाप शरीर का, छठ राज्य चंद्र का नाम परमेश्वर का, छठ राज्य चंद्र का नाम योग मंडल का, छठ राज्य मालिका
हरि ओम मा जगेन जगमय जन्तदेवास्तानि धर्माणि धर्माणि सन्देहनागमहिमान सदन्त्रेतु गुरुवे साध्याः शान्तिरेवा देवन्तिका भगवतं भगवादिनाथे पुण्यविचारकर्वि साधुपुष्पै विल्लप्रभावतुलसी धर्मञ्जलेभि काम्बोजयामि जगति स्वर्मे प्रसीद नाना सुगन्धपुष्पाणि प्राकालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दन्तं गृहाणां परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि नमः। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। मंच पर आए हुए सभी भक्तों से अनुरोध है कृपया जल्द से जल्द मंच को खाली कर दे। राधे राधे। आप सभी लोगों ने बहुत ही महंगा वर्षन किया। चलिए छू लिए बहुत हो गया